डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर, आज हम वर्कशीट नंबर 15 क्लास 7 की सब्जेक्ट मैथ्स की आपकी जो बुक है मैथ्स की एनसीईआरटी की, उसमें जो आपका चैप्टर नंबर 10 है उससे रिलेटेड ये वर्कशीट आज की रहने वाली है। आप ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि आज की वर्कशीट ज्योमेट्री से रिलेटेड है और बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आएगा और पुरानी चीज़ें भी आज हम रिकॉल करने वाले हैं। ठीक है, याद करने वाले जो हमने पुरानी वर्कशीट में सीखा था। ठीक है, और आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दोनों के आंसर मैंने आपको कॉपी पे करके दिखाए हैं ताकि आपके लिए वैल्यूएबल हो जाए। एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी कि हिंदी की वर्कशीट भी पूरी तरह से बना दी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से सीधा हिंदी की वीडियो पर भी पहुँच जाएंगे। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो आपसे ये भी आपको कॉपी में नोट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आपको रिकॉल के लिए दिया गया है, आपको नोट करना है और ये पूरी की पूरी फिगर आपको कॉपी पे करनी है। ठीक है, अब फटाफट इसको देखकर आपको सारे आंसर बताने हैं। तो पहला इसने पूछा गया कि बताइए इनमें कौन सी जो लाइन है, ये मैंने कॉपी पे नहीं करा क्योंकि ये इसी में से था इसलिए इसमें कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब देखिए इसने बोला कौन सी लाइन है जो दूसरी लाइन के पैरेलल हो। आपको पता ना पैरेलल किसे कहते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटते उसे पैरेलल कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपकी कॉपी में आपने देखा होगा जिस पर आप काम करते हैं ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं तो ये पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी पैरेलल है ना, कुछ भी आप लिख सकते हो जो पैरेलल हो। जैसे ये M और ये N पैरेलल है, R और S पैरेलल है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लाइन M और यहाँ पर लाइन N लिख सकते हो। कोई बच्चा लिख सकता है R और S। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन वो पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब तो जब कोई लाइन किसी के ऊपर पड़े और 90 डिग्री का एंगल बनाए। पता है आपको इस 6 के 6 पार्ट क्यों बताए जा रहे हैं? जब आप वर्कशीट करोगे ना आपके लिए देखना बहुत हेल्पफुल होगा। अब आप बताइए परपेंडिकुलर कौन से हैं जो एक लाइन के ऊपर 90 डिग्री का बना रहा हो। तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला तो आंसर आपने नोट कर लिया ना, अब इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसने बोला है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर देखो ये लाइन इसके ऊपर 90 की बना रही है, ये लाइन इसके ऊपर 90 की बना रही है, केवल एक ही पूछा है तो हमने लिख दिया लाइन R। ठीक है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, N के ऊपर। ठीक है, तो इसमें R आ जाएगा और इसमें N आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये भी मैं इरेज कर रहा हूँ, आगे देखते हैं। उसके बाद इसने बोला है कि आपको बताना है कि जो लाइन डैश और इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग मतलब जब कोई एक लाइन दूसरी लाइन को काट देती है, तो आप देखो कौन सी लाइन किसको काट रही है। देखो ये वाली लाइन इसको काट के जा रही है, काट के जा रही है नहीं जा रही। तो इस तरीके से आप क्या लिखोगे, इस लाइन का नाम क्या है Q, इसका नाम क्या है P। तो आप यहाँ लिख देंगे P और यहाँ लिख देंगे Q। समझ में आ गई? अगला पूछा गया एंगल बताने जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो अब मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ। अब आप अगला देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब होता है आमने और सामने के कोण, ये दोनों वर्टिकली कहलाएंगे, ऐसे ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, तो अब आप बताइए ऐसा कौन सा एंगल इसमें कांटा लगा जैसा रूल आ रहा हो। तो आप ध्यान से देखिए, ये देखिए कांटा लगा है, तो एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, देख रहे हैं ना आप? तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, केवल आपको 3 लिखना है और यहाँ पे 4 लिखना है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एंगल वर्ड लिख रखे थे। समझ में आ गई फोर्थ भी? अब मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ। अब आगे पूछा गया है आपसे कि आपको पेयर बताना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। किसका पेयर बताना है? अल्टरनेट। अब देखो अगर आपने अच्छे से वर्कशीट पढ़ी होंगी पुरानी, तो आपको पता है जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और कोई उसको लाइन काट के जा रही होती है जिसे ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो अगर जेड की शेप बन रही है ये और ये जेड बन, ये देखो ये जेड बन रहा है ना। ठीक है, मैं दूसरा कलर लगाता हूँ यहाँ पे, ये जेड बन रहा है ना, चाहे जेड उल्टा बने या सीधा, ये भी जेड बन रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, तो इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो अब आप फिगर में देख के बताइए कि कौन से ऐसे पेयर हैं जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हैं। मतलब क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। ध्यान से देखिए ये जेड बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा? तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 1 एंड एंगल 2। समझ में आ गई? ये लिखा है मैंने 1 एंड एंगल 2, ये देखिए यहाँ से देखा है। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से क्लियर लिख देता हूँ, एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक है, अब इसने बोला एक पेयर बताना जो करस्पॉन्डिंग एंगल है। आपको पता है ना करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होती है, कोई लाइन काट के जा रही होती है, तो उस लाइन के ऊपर और उस लाइन के ऊपर इन एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ऐसे इस लाइन के नीचे
इस लाइन के नीचे, तो ये भी करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। ठीक है, तो अब आपसे अगर पूछ ले करस्पॉन्डिंग कौन सा, ये भी करस्पॉन्डिंग है। ऐसे ये वाला और ये वाला भी करस्पॉन्डिंग है। ऐसे ही अगर आपसे ये वाला और ये वाला क्या आता तो ये भी करस्पॉन्डिंग होता। मतलब लाइन के अगर नीचे है तो नीचे वाला, ऊपर है तो ऊपर वाला। ठीक है, दोनों पैरेलल होनी चाहिए बच्चों, ट्रांसवर्सल होनी चाहिए। अब आप बता सकते हैं कि कौन सा इसमें से करस्पॉन्डिंग एंगल है। आप ध्यान से देखिए कौन सा इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल है जो अगर एक लाइन के ऊपर है तो दूसरा भी लाइन के ऊपर होगा। जल्दी बताइए बच्चों। तो आप देख सकते हैं ये वाला एंगल 6 और ये वाला एंगल जो है, ध्यान से देखिए, ये लाइन जा रही है और ये सीधी लाइन जा रही है और ये काटते हुए जा रही है। तो इस लाइन के ऊपर वाला और इस लाइन के ऊपर वाला यानी कि एंगल 6 और 5। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये एंगल 2 और जो है एंगल 3 हो सकता है। आप ध्यान से देखिए, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है। तो ये लाइन के अंदर वाला है, तो यहाँ इधर की तरफ होना चाहिए जबकि इधर की तरफ है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया बच्चों, ये 6 और एंगल 5। तो आप क्या लिख देंगे, एंगल 6 एंड एंगल 5। आप एंगल 5 पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अब हम फटाफट आ जाते हैं जो हमसे वर्कशीट के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो वर्कशीट में जो समझाया गया है ना, ये जब आप एग्जाम्पल कर लोगे तो आपको उससे ही क्लियर हो जाएगा। मतलब कहने का ये कि आप ये 2 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। ये पूरा चीज़ समझा रखी है, क्योंकि ये ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री में इस तरीके से नहीं समझा पाऊँगा ना। ठीक है, तो मैंने कॉपी में आपको करके दिखाया है। तो फटाफट आओ उस पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। आपके पास जो है स्केल होना चाहिए, कंपास होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम वालों को कराऊंगा मैं। ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन लिख रखा है और हिंदी और इंग्लिश में ये फर्क कर दिया इन्होंने कि यहाँ XY दिया था क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम वालों को, हिंदी में AB दे दिया। इंग्लिश मीडियम वाले केवल इंग्लिश में ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसने बोला है कि आपको ड्रो ए लाइन सेगमेंट XY ड्रो करना है और आपको एक ऐसा पॉइंट लेना है P जो XY के बाहर होगा, आउटसाइड लिखा है ना, इस पर टच नहीं करेगा। और ये कह रहा है इस P पॉइंट से आपको XY के पैरेलल लाइन खींचनी है। तो आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, जो लाइन आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटते उसे पैरेलल कहते हैं। और कोई लाइन अगर किसी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना देती है तो उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं या पहले समझ लें फिर उसके बाद करना। देखो, सबसे पहले तो आपको XY लाइन ड्रॉ करनी है। अभी आपको मैंने क्वेश्चन पढ़ा दिया था XY। ठीक है, क्वेश्चन भी आपके लिए लिख रखा है ताकि बार बार मुझे शीट से ना दिखाना पड़े, है ना। तो XY इसने बोला है कितने सेंटीमीटर, नहीं बोला ना, तो आप अपनी मर्जी से कितने भी सेंटीमीटर आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये X है और ये Y है। ठीक है, अब इसने बोला है कि XY के बाहर आउटसाइड, ये देखिए आउटसाइड बाहर P पॉइंट लेना है। तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर P पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब इस P पॉइंट से इस XY के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। हमें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम ना एक ऐसे लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे कोई M नाम दे देते हैं। ठीक है, आप कुछ और भी दे सकते हो, ये पॉइंट आप बहुत दूर भी ले सकते हो, बहुत पास भी ले सकते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे आर्क लगानी है। ठीक है, और जितने आप यहाँ पे आर्क लगाओगे ना, ये तो आपको बड़ा छोटा नहीं करना, आपको सेम यहाँ पर रख के, ठीक है, इसके अपोजिट में जैसे अल्टरनेट ट्रायंगल जैसे आपने पढ़ा होगा बिल्कुल वैसे ही आपको ये आर्क लगानी है। ठीक है, ये आर्क लगा दिया। उसके बाद आप ये मेजर कर लो ये कितना है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर कर लो। अब आपको छोटा बड़ा करना पड़ेगा कंपास को। ठीक है, आप समझ रहे हो ना इस बात को, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर कर लो कितना है। ये देखिए, ये आ रहा है यहाँ तक। और ये ध्यान रखना ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये नहीं पेंसिल छोटी ले ली आपने, ये पेंसिल छोटी कर दी, सॉरी छोटी तो पेंसिल ले सकते हैं। तो ये हमने माप लिया, तो यहाँ से लिया ना, तो यहाँ पर रखना है आपको और ये आपको ऐसे ड्रॉ कर देना। ये वाला जो पॉइंट आएगा और ये वाला जो पॉइंट है इसको आप बिल्कुल मिला देना। तो जब आप मिलाओगे तो लाइन क्या आ रही है, पैरेलल आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका नाम दे दिया, हमने इसका नाम P तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, हम यहाँ पे लिख देते हैं B क्यों लिख देते हैं। समझ में आ गई। तो आपको कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ये आप अपने आप करना। ठीक है, वैसे कोई बोला नहीं गया, सिर्फ आपसे बोला गया ड्रॉ करने के लिए, तो आपको ड्रॉ करके दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, XY पैरेलल B क्यों इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसकी आवश्यकता थी। ठीक है, समझ में आ गई। यहाँ तक आंसर लिख देंगे, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पहला पार्ट करवा दिया, पहला क्वेश्चन करवा दिया।
अब फटाफट दूसरा देख लीजिए। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले समझ लेते हैं। इसने बोला है दूसरे क्वेश्चन में कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है एल, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर ली एल। तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूँ, है ना। ये कह रहे हैं एक एल लाइन ड्रॉ कर ली, ये कह रहे हैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालिए, मतलब 90 डिग्री की लाइन बनाइए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उस पॉइंट पर ना, मतलब ये जो लाइन है इस पर एक पॉइंट एक्स ले लीजिए, ठीक है, जो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा यहाँ से। तो हमने इस पे एक्स ले लिया, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ले लिया, प्रकार से कंपास से काट लेंगे। अब कह रहा है कि आपको जो है इस पॉइंट पर एम पैरेलल डालनी है। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं बोली थी, इसने ये नहीं बोला था कि 90 का होना चाहिए, इसलिए मैंने टेढ़ा ले लिया, हम जैसे मर्जी ले सकते थे। इस क्वेश्चन और इसमें बोल रखा है कि आपको परपेंडिकुलर लेना है और 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। अगर ये डिफरेंस क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने बोला है कि ड्रॉ अ लाइन एल, तो आपको एल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ये नहीं बोलना कितने सेंटीमीटर डालना है, तो यहाँ पर भी पहले क्वेश्चन की तरह ही हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर देंगे जितनी मर्जी, ठीक है। एल इसका नेम दे दिया। अब इसने यहाँ पर एक कंडीशन दे दी कि इसके ऊपर आपको परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। तो अब आप इसमें परपेंडिकुलर कैसे डालोगे, तो आप इसमें कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, एक यहाँ पॉइंट डाल दीजिए, एक यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। अब इस पर रखिए, तो इसको थोड़ा आर्क को बड़ा ले सकते हैं, तो आपने एक यहाँ डाल दी और एक ऐसे डाल दी, ठीक है। और ये जो आपने पॉइंट लिया था ना, इस पॉइंट को आप स्ट्रेट इससे मिला दीजिए, ठीक है, समझ में आ गई। अब इसने बोला है कि आपको 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा है ना कि टेक अ पॉइंट एक्स ऑन दिस परपेंडिकुलर लाइन विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 सेंटीमीटर लेना। कई बच्चे सोचते हैं जो क्रॉस कर रहा है ना यही 4 सेंटीमीटर है, ऐसा नहीं होता। ये जो आप आर्क जो इंटरसेक्ट कर रही है बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। आपको इस पॉइंट पर, इस लाइन पर जो है वो क्या लेना है आपको बच्चों, आपको 4 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर से मेजर कर लिया, ठीक है। और यहाँ से हमने आर्क कैसे लगा दी, 4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर आ रहा है, जरूरी नहीं है कि दोनों सेम आएंगे, क्योंकि हमारी आर्क बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो इस आर्क के इस पॉइंट को क्या बोला उसने, टेक अ पॉइंट एक्स ऑन दिस परपेंडिकुलर लाइन विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो ये वाले पॉइंट इसका नाम एक्स है। अब आपको यहाँ पे क्या डालना है, परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन डालनी है इसके, बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले करा था। तो सबसे पहले क्या करा था हमने, पहले हमने एक ऐसे आर्क ले ली थी, ठीक है, ऐसे आर्क ली। फिर उसके बाद जो पॉइंट हमारा होता है उससे भी हम आर्क वैसे लेते हैं, उससे सेम डिस्टेंस, मतलब इसको ओपन या क्लोज नहीं करना आपको, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये सबसे पहले हमने ऐसे इस पॉइंट से करा, फिर हमने इस पॉइंट से ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब इसका डिफरेंस मेजर करो कितना है, यहां से यहां तक इसका डिफरेंस कितना है, इतना, यहां से यहां तक इसका डिफरेंस है इतना। तो यहां पर आपने लिया और ये आपने काट दिया। अब देखो ये वाला पॉइंट आ गया, इस पॉइंट से सीधी स्ट्रेट लाइन डाल देंगे हम, ठीक है। तो अब आप इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरीके से आपकी इस लाइन के पहले लाइन आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन में इस लाइन का क्या नाम बोला गया, एम, तो एम आ गया, ठीक है। तो आप लिख दोगे एल पैरेलल एम इज रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। समझ में आगे बच्चों, दोनों मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिए, केवल 2 ही पूछे थे। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना सपोर्ट ऐसे बना रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।